नज़्म कौवा सफ़ा नंबर 26। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात के तमाम असबाक की वीडियो माह मशक़ी सरगर्मियों के हमारे यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल पर ख़ास आप तमाम असातिज़ा और तलबा व तालबात के लिए दस्तयाब हैं। आपसे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। मोहतरम वीवर्स, ये वीडियो उर्दू बाल भारती जमात दुअम की किताब के सफ़ा नंबर 24 पर दी गई मौलवी इस्माइल मीठी साहब की नज़्म कौवा की बकिया सरगर्मी पर मुश्तमिल है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसका पहला हिस्सा भी ज़रूर देखें ताकि सबक अच्छी तरह जहन नशीन हो सके। पहले हिस्से की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मशक़ी सरगर्मी, नीचे लिखे हुए शेरों से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। पहला, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। दूसरा, अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत। तीसरा, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। सिपाही, सियाही, आदत, दावत, सुकड़ा, टुकड़ा, ये तमाम अल्फाज एक जैसी आवाज़ वाले हैं। इन्हें हम काफ़िया अल्फाज भी कहते हैं। नीचे लिखे हुए मिसरे पूरे करो। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। लेकिन है आवाज़ बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में सही जगह पर पेश का निशान लगाओ। नंबर 1, बो पर अगर हम पेश लगाएं तो इस लफ्ज़ बनता है बुरी। नंबर 2, काफ के ऊपर हम पेश लगाते हैं तो ये कुतरा लफ्ज़ बनता है। नंबर 3, छो के ऊपर पेश लगाते हैं तो ये लफ्ज़ बनता है छुरी। नंबर 4, अलिफ़ के ऊपर जब हम पेश लगाते हैं तो इसे उतरा पढ़ेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे हा हा करते रह गए घर के। नंबर 1, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। नंबर 2, छी छी झूठ बोलना बुरी बात है। नंबर 3, अरे अरे पहले पढ़ाई फिर खेल खेलो। तस्वीर देखकर अपनी पसंद के जुमले बोलो, जैसे उड़ते परिंदे कितने प्यारे लगते हैं, सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है, मुझे सब्ज़जार मकामात पसंद हैं। अब मज़ीद जुमले आप ख़ुद बनाओ और अपनी ब्याज में लिखो। लफ्ज़ों के मानी की जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ 2 खाने दिए हुए हैं, एक में लफ्ज़ लिखे हुए हैं और दूसरे में उन लफ्ज़ों के मानी। हम इनकी तरतीब कुछ इस तरीके से बनाएंगे। वर्दी की जोड़ी लगाएंगे हम लिबास से, सेना की फ़ौज से, सियाही की कालिक से, पंख की पर से और कागा की कौवा से। परिंदों की आवाज़ों की जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ 2 खाने दिए हुए हैं, एक खाने में परिंदों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे खाने में उन परिंदों की आवाज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम जोड़ी लगाएंगे कौवे की काएँ काएँ से, कबूतर की गुटुर गुं से, चिड़िया की चूं चूं से, कोयल की कुहू कुहू से और आखिर में तोता की टें टें से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सवाल था, बंदर बाट कहानी हासिल करके जमात में सुनाओ। प्यारे बच्चों, अब हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका हमने आपसे वादा किया था। इस कहानी को आप खूब गौर से सुनें और इसके ज़रिए मिलने वाले सबक को ज़रूर याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बंदर बाट कहानी, यानी चालाक बंदर और 2 नादान बिल्लियाँ। कहीं किसी जंगल में 2 प्यारी सी बिल्लियाँ रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त थीं। एक दिन वो सैर के लिए निकलीं, तभी उनकी नज़र एक रोटी पर पड़ी और वो दोनों ही उस रोटी पर झपट पड़ी। दोनों में से हर एक उस रोटी को हासिल करना चाहता था और अकेले ही खाने की जद्दोजहद में था और इसी वजह से उनमें झगड़ा शुरू हो गया।
दोनों बिल्लियां आपस में शिद्दत के साथ झगड़ रही थीं। एक बिल्ली दूसरे से कहती कि ये रोटी पहले मैंने देखी है, इसलिए ये अब मेरी है। और दूसरी बिल्ली भी यही कहती कि ये सबसे पहले वो खुद देखी है, इस वजह से रोटी अब इसकी ही है। दोनों आपस में इसी बात को लेकर बहस किए जा रही थी और तेज़ी से झगड़ते भी जा रही थी। तभी वहाँ एक बंदर का गुजर हुआ। वो उन बिल्लियों को लड़ता हुआ देख रुक गया। वो बंदर निहायत चालाक था। उसके जहन में एक तरकीब सूझी और उसने करीब जाकर उन बिल्लियों से पूछा, तुम दोनों इस तरह आपस में क्यों लड़ रही हो? उनमें से एक बिल्ली ने बंदर को सारा माजरा कह सुनाया। बंदर ने उनसे कहा कि इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं, मैं इस रोटी के 2 टुकड़े कर देता हूँ, फिर तुम दोनों ही इसे खा सकती हो। बिल्लियों को बंदर की ये राय पसंद आई और वो इस पर रजामंद हो गई। अब बंदर ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन वो बराबर नहीं थे। तो बंदर बोला, कोई बात नहीं, इसमें से थोड़ी सी मैं खा लेता हूँ, फिर ये बराबर हो जाएगी। और उन बिल्लियों ने इस पर भी हामी भर ली। बंदर ने जब उस एक टुकड़े में से खाया तो दूसरे टुकड़े से छोटा हो गया। तब बंदर ने दोबारा उन बिल्लियों को दिलासा देते हुए वही बात दोहराई और दूसरे टुकड़े से भी थोड़ा सा खा लिया। इस मर्तबा फिर बंदर ने जब पहले टुकड़े से थोड़ा सा खा लिया तो दूसरा टुकड़ा फिर से छोटा हो गया और वो इसी तरह हर टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा खाता गया और वो दोनों टुकड़े छोटे होते गए। बिल्लियाँ बंदर की इस चालाकी को समझ नहीं पाई। बंदर पूरी रोटी को अकेले ही चट कर गया और वो दोनों बिल्लियाँ मुंह ताकते रह गई। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि झगड़ा करने के बजाय कोई भी काम आपस के मशवरे से करना चाहिए, वरना कोई तीसरा हमारी इस नाइत्तेफाकी का फ़ायदा उठा सकता है। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने इस कहानी से ज़रूर सबक हासिल किया होगा और साथ ही मशक़ी सरगर्मियों को भी सीखा होगा। अब हम अगली वीडियो में इस सबक के अमली काम यानी परिंदों की तस्वीरें जमा करना, इस पर एक वीडियो पेश करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें परिंदों की तस्वीरें भी होंगी और उनके मुतालिक दिलचस्प मालूमात भी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।